रही भुवन भरी जय जय बानी। श्री राम जी की जय हो, सीताराम जी की जय हो, ऐसी ध्वनि संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई। और यह ध्वनि त्रैलोक्य में इतनी तेज गति से उठी कि धनुष भंग होने की जो ध्वनि थी वो भी उसके सामने फीकी पड़ गई। मुदित कहीं जहाँ तहाँ नर नारी भंजो राम, शंभु धनु भारी। सभी जन प्रसन्न होकर के कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने उस विशाल अजगव का खंडन कर दिया। बंदी मागध सूतगन बिरुद बदही मति धीर, करहि निछावर लोग सब हय गय धनि मन चीर। उस समय बंदी मागध सूतगन भगवान की बिरदावली का बखान कर रहे हैं, भगवान का यशोगान कर रहे हैं। और धन्य है वे बंदीगण, वो सूतजन जिनको आज भगवान के गुणों को गाने का अवसर प्राप्त हुआ है। क्योंकि वेद में प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक क्या है, भगवान का ही यशोगान है। जितने भी हमारे वेद पुराण उपनिषद आरण्यक इत्यादि हैं, इनमें सब में आद्योपांत ईश्वर उपासना ही है, ईश्वर का ही गुणगान है। तो यदि आज मिथिलापुर में सबको अवसर मिला है तो बड़े सौभाग्य की बात है। श्रीहत भये भूप धनु टूटे। और जो दुष्ट राजा थे, बलवान राजा थे, जिनके मन में था कि एक बार कालहु किन होयु, सिय हित समर जितब हम सोऊ। एक बार काल भी आ जाएगा तो भी हम सीता का विवाह नहीं होने देंगे। आज उनका उत्साह टूट गया। क्या हुआ? जैसे दिवस दीप छवि छूटे, जैसे दिन में दीपक की शोभा नष्ट हो जाती है, वैसे ही ये राजागण आज श्रीहीन हो गए। सतानंद तब आय सुदीन्हा, सीता गमन राम पहि कीन्हा। उनके कुलगुरु सतानंद जी ने जब आज्ञा दी तो सीता जी श्री राम जी की ओर चल पड़ी। संग सखी सुंदर चतुर गावहि मंगल चार, गवनी बाल मराल गति सुषमा आंग अपार। वे सखियां सुंदर मनोहर गान करते हुए चली जा रही हैं और मागध सूतगण बिरदावली का उच्चारण कर रहे हैं, ब्राह्मण गण वेद पाठ का उच्चारण कर रहे हैं। सखिन मध्य सिय सोहत, कैसे छवि गण मध्य महाछवि जैसे। जगदम्बिका सीता की शोभा उन अष्ट सखियों के बीच ऐसी हो रही है मानो छवियों के बीच एक महाछवि हो। कर सरोज जयमाल सुहाई विश्व विजय, शोभा जही छाई। जनक जी ने कहा था, त्रिभुवन जय समेत वैदेही। जो भी धनुष का खंडन कर देगा वो संपूर्ण त्रिभुवन का विजेता होगा, और ऐसा विजेता ही भगवती सीता से विवाह कर पाएगा। तो आज वही विश्व विजय जयमाल लेकर के भगवती सीता श्री राम जी की ओर जा रही हैं। तन सकोच मन परम उछाहू। मन उतावला हो रहा है श्री राम जी से मिलने के लिए, पर तन में संकोच है।
क्योंकि सभा में गुरुजन बैठे हुए हैं, हमारे परिवार वाले बैठे हैं, रिश्तेदार बैठे हैं और सभी लोग बैठे हैं, तो ऐसा सोच करके उनके मन में थोड़ा सा शील संकोच है। गूढ़ प्रेम लखी परई न काऊ, और वो प्रेम इतना अपार था कि उस गूढ़ प्रेम को कोई देख नहीं पा रहा। जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवर चित्र अवरेखी। सीता जी ने जब श्री राम जी की उस अपार शोभा को देखा है तो जैसे कोई चित्र होता है ठीक वैसे ही खड़ी हो गई। भगवान श्री राम जी का चरित्र, सीता जी का चरित्र हमें मर्यादा सिखाता है। संसार में जितने भी पदार्थ ईश्वर ने बनाए हैं वो हमारे लिए ही हैं। जितनी भी सृष्टि में इच्छित वस्तुएं हैं उन सबको प्राप्त करने का अधिकार मनुष्य मात्र को है, पर हर वस्तु, हर कार्य की अपनी एक मर्यादा होती है और हर स्थिति की अपनी एक मर्यादा होती है। तो जिसको मर्यादा, संस्कार, गुण इत्यादि सीखने हों वो राम जी के चरित्र का अवलोकन करे। सीता जी के लिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि तन सकोच मन परम उछाहू। मन में बड़ा उत्साह है पर शील है, संकोच है, इसलिए धीरे धीरे श्री राम जी की ओर जा रही हैं। जो भी अपने माता पिता का, गुरुजनों का सम्मान करते हैं, समाज को देख के चलते हैं, जीवन में उनका यश बढ़ता है, उनकी ख्याति बढ़ती है। इसलिए हमसे जो बड़े हों उनके आदेशों को अवश्य मानना चाहिए। मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिन ही विचार करिए शुभ जानी। अपने माता पिता गुरुजनों के वाक्यों को मानिए। आज समाज में कई सारे ऐसे लेख प्रकाश में आते हैं या कई सारे समाचार पत्र ऐसे आते हैं जिनमें सब कुछ होने के बावजूद भी आत्मघाती कदम लोग उठाते हैं या अवसाद में चले जाते हैं। सब कुछ होने के बावजूद कहने का तात्पर्य कि परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, फिर ऐसा कदम क्यों लोग उठाते हैं? तो इसके पीछे शास्त्र उत्तर देता है कि उनके पास अध्यात्म नहीं था। यदि हम अपने जीवन में अध्यात्म को उतार लें और निश्चित रूप से प्रभु शरण में चले जाएं तो बड़े से बड़े संकट को हम हंसते हंसते सह सकते हैं, क्योंकि मनुष्य जब जीवित रहेगा तभी वो समाज में संघर्ष कर पाएगा। मान लीजिए आपके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप है, यदि आप जीवित रहेंगे तभी उसका मुकाबला कर पाएंगे, तभी उसका उत्तर प्रत्युत्तर दे पाएंगे। सब पद होने के बाद, प्रतिष्ठा होने के बाद, ज्ञान होने के बाद और पढ़ाई लिखाई के बावजूद भी हम अवसाद में जा रहे हैं या हम कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य तो हमारे जीवन में ईश्वर की कृपा की कमी है, या हमने अपने बड़ों को ठीक से नहीं जाना, अपने माता पिता, अपने कुल संस्कारों को नहीं जाना। अरे हम तो उस देश के निवासी हैं जिस देश के महाराज, राजा, ऋषि ऐसे रहे हैं जिन्होंने देवताओं को भी अपने आगे नतमस्तक कर दिया है। भगीरथ जैसे महान त्यागी राजा जिन्होंने गंगा को इस भूमंडल में अवतरित होने पर मजबूर कर दिया। ऐसे ऐसे राजागण, ऐसे ऐसे ऋषि, कहते हैं महर्षि दधीच ने अपनी अस्थियों का दान जीवित रहते इसलिए कर दिया था कि देवताओं का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, संसार का कल्याण हो। कहने का तात्पर्य देखिए, जीवन और मृत्यु परमात्मा ने हमें दिया है और परमात्मा को ही अधिकार है उसे छीनने का। एक दिन मृत्यु तो हर व्यक्ति को आती है, किसको नहीं आती? संसार में जो जन्मा है, भगवान कृष्ण कहते हैं जातस्य ही ध्रुवोर मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य चा। जो जन्मा है वो मरेगा और जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है उसका जन्म अवश्य होगा। तो तात्पर्य ये है कि हम अपने कुल संस्कार को पहचाने, अपने भारतवर्ष की गरिमा को पहचाने, अपने जीवन को पहचाने और कभी भी इस प्रकार का कोई कार्य ना करें। जब कभी मन उबे तो आप देखिए श्री कृष्ण जी ने, श्री राम जी ने अपने मन में, अपने जीवन में, अपने शरीर में कितने कष्ट झेले हैं। कृष्ण जी का जन्म ही कारागार में हुआ था।
श्री राम जी ने, सीता जी ने कितने सुख पाए हैं आप सभी जानते हैं। थोड़ा सा संकट आता है, थोड़ा संघर्ष आता है और हम परेशान हो जाते हैं। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरा बहु जयमाल सुहाई, सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विबस पहिराई न जाई। प्रेम की 10 दशाएं होती हैं। उस समय उन 10 दशाओं से व्याप्त हैं भगवती सीता। प्रेम विबस पहिराए न जाई, पहनाना चाहती हैं पर उनके हाथ जो है कंपायमान हो रहे हैं। गावहीं छवि अवलोकी सहेली, सिय जयमाल राम उर्मेली। सखियां गान कर रही हैं और सीता जी ने श्री राम जी के गले में वरमाला डाल दी। बोले सियावर रामचंद्र की। रघुबर उर जयमाल, देखि देव बर सही सुमन, सकुचे सकल भुवाल, जनु बिलो की रवि कुमुद गन। सीता जी ने श्री राम जी के गले में वरमाला डाल दी और जैसे कुमुद सूर्य को देख करके संकुचित हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से राजागण संकोच में भर गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।